बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः वेलकम है। आज जैसे पिछले सीरीज में हमने अभी एक सीरीज को दिया था, आज दूसरे सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे जो आपके चौथे प्रश्न पत्र से है आपका, यानी यह सीरीज आपका दूसरा होगा। और दूसरे सीरीज में आप प्रत्येक क्वेश्चन को या प्रत्येक जो खंड हम अलग अलग किए हुए हैं, छोटा छोटा इसको बनाने का काम किए हैं ताकि आपको एक लंबा समय तक इसमें समय व्यतीत नहीं करना पड़े और आसानी से आप कुछ बातों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास भी करें। इसके लिए चौथे प्रश्न पत्र से हम कुछ मुद्दों पर यहाँ आपसे विचार करेंगे, कुछ मुद्दों पे आप भी इस पे सोचेंगे और समझेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके विभेद की कुछ बातों को हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व राजनीति के बारे में, विश्व के कुछ ऐसे मामले होते हैं, विश्व के मामलों के बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में हम कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वैसे मुद्दों पे हम विचार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, आदि आदि बातों पे। इसके बाद फिर हम अगले खंड में आएंगे जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, जिस पहलू पे हम यहाँ विचार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है वह संकीर्ण स्थिति में पाया जाता है। फिर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है वो वर्णनात्मक होता है और वही जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है विवरणात्मक रूप में समझा जाता है। पुनः हम आपसे बातें करेंगे इस पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु पे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस बात पे जिक्र करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके कुछ विभेद की बातें होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके विभेद में, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है इसके विषय को अगर हम व्यक्त करने के लिए विश्व राजनीति की बात समझे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझे, आदि आदि बातों पे विभिन्न जो शब्दावलियां आता है आपके संदर्भ में, तो ऐसे शब्दावलियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। गहराई से अगर हम देखते हैं इस बात को, तो गहराई से देखने पर इन शब्दावलियों को, खासकर ऐसे जो शब्दावलियां हैं हमारे प्रतिपाद्य विषय के रूप में या प्रतिपाद्य विषय के मूल तत्व को प्रकट करने में बिल्कुल समर्थ होते हैं। खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम ही यहाँ अधिक उपयुक्त और ठोस प्रतीत होता है, क्योंकि अगर हम संक्षेप में बातें करें तो सबसे पहले यहाँ विश्व राजनीति की बातों को हम समझते हैं। जहाँ यहाँ विश्व राजनीति की बात कही गई है तो विश्व राजनीति में कुछ हम राजनीतिज्ञों की विचार लेते हैं। उन राजनीतिज्ञों में जैसे एस्पाइरो का अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एस्पाइरो जैसे लेखक ने भी यहाँ पे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व राजनीति कहकर उन्होंने पुकारने का काम किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यदि है तो विश्व की राजनीति है, जिसको एक महान जो राजनीति शास्त्री हैं एस्पाइरो महोदय, इन्होंने इस बात को कहा है। विश्व राजनीति का यहाँ अर्थ ही होता है कि विश्व राजनीति का अर्थ विश्व शब्द के समावेश के रूप में अगर हम यहाँ विचार करते हैं कि समावेश में कुछ ऐसा बनता है जैसे कि राष्ट्र को लेकर राष्ट्रीय राजनीति, चाहे किसी भी अर्थ में अगर हम देखें तो किसी भी अर्थ में देखें विश्व राजनीति जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं होता है। फिर यहाँ यथार्थ में हम देखते हैं, यथार्थ में विश्व राज्य में अभ्युदय के बाद भी अगर विश्व राज्य की अभ्युदय की बात हम समझते हैं तो अभ्युदय के बाद ही विश्व राजनीति की कल्पना की जा सकती है। जैसे राष्ट्र राज्य की बात करें, राष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजनीति का चलन हुआ, वैसे ही अगर हम देखेंगे कि वैसे ही विश्व राज्य कायम होने के बाद, जब विश्व राज्य कायम हुआ तो ऐसे विश्व राज्य कायम होने के बाद विश्व राजनीति का अभ्युदय हुआ और विश्व राज्य कायम होने के बाद राज्यों के बीच आपसी जो राजनीति स्थिति था वो राजनीति विश्व संस्थाओं में चलेगी। आज विश्व राज्य के मार्ग में पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं, इस भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज विश्व राज्य के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट राज्य संप्रभुता की बात आती है कि संप्रभुता है उपयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अंग यहाँ विश्व संघ के निर्माण की दिशा में सहयोगी संस्थाएं हैं। जब तक विश्व राज्य की सरकार यानी सपना साकार हम नहीं कर पाते हैं, विश्व राज्य की सपना साकार नहीं होता है, तब तक हमारे अध्ययन विषय को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहना बिल्कुल एक तरह से समीचीन, हम कहें तो समीचीन ही प्रतीत होता है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो राजनीति शास्त्री हैं महेंद्र कुमार जी के शब्दों में यहाँ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना और विश्व राजनीति की भविष्य भी है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वर्तमान काल की घटना है और विश्व का क्या है कि विश्व राजनीति का एक तरह से भविष्य माना जा सकता है। पुनः हम यहाँ देखेंगे कि जैसे विश्व के मामले की बात आती है, यहाँ दूसरा खंड यहाँ दिया गया है कि विश्व के मामले,
जैसे विश्व राजनीति तो समझ लिए। तो विश्व के मामले की बात जब आता है तो विश्व के मामले में हम कई तरह की बातों करेंगे कि कतिपय हम विद्वान हमारे विषय को अर्थात इस विषय को जो विश्व के मामले में देखते हैं कि विश्व के मामले का हक पुकारते भी हैं, खासकर वे उन सभी बातों का यानी ऊपरी जो जानकारियां होती है ऐसे आधार पर हमारे विषय को अलग अलग ढंग से अर्थात विश्व के मामले भी कहते हैं, क्योंकि इनमें विश्व की घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वैसी घटनाओं में खासकर हम यह वर्णन करते हैं कि इसका अगर अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन किया जाता है तो विश्व के अनेक प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है वैसे घटनाओं से सभी घटनाएं जो होता है आवश्यक नहीं होता है और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही संबंधित होता है। विश्व के मामलों को अगर हम विश्व के मामले के अर्थ को समझें तो अर्थ में विश्व की हर बात जो हम यहाँ जिक्र करते हैं कि विश्व की जितनी बातें हैं ये सारी बात का घटना ही आ जाती है, और खासकर चाहे वह राजनीति हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या मनोरंजन की भी बातें हों, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि यदि विश्व की किसी महिला ने 4 पैसे वाले और 4 आंख वाले बालक को जन्म दिया है तो 4 पैसे वाले, 4 पैर वाले और 4 यहाँ हम आंख वाले बालक की बात करते हैं कि जिस बच्चे का 4 अगर पैर हो और 4 आंख हो तो ऐसे 4 पैर और 4 आंख वाले बच्चे को जन्म देने की जब बात आती है तो विश्व का एक प्रमुख विस्मयकारी मामला बन जाता है। जबकि ऐसी घटनाओं का अगर हम जिक्र करें कि ऐसी घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई सरोकार ही नहीं हो पाता है। खासकर किसी भी अगर राजनीति की बात करते हैं इतना स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वर्तमान जो दशा होता है, वर्तमान काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विश्व की राजनीति को समझना या विश्व के अधिक से अधिक मामलों का ज्ञान होना आवश्यक बन जाता है। क्योंकि विश्व के मामले में या विश्व के जो मामले होते हैं वैसे मामलों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु समझने के लिए कभी कभी उपयोगी आधार सामग्री प्राप्त की जा सकती है। अब फिर यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जब विचार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामले किस प्रकार के हैं होने चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे जब हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामले जो शब्द आते हैं ऐसे शब्द विश्व मामले का समानार्थक लगता है। कारण है कि विश्व के मामले विश्व की भांति अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अगर हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामले शब्द का प्रयोग विश्व के या अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर होने वाले विविध दिलचस्प बात होती है या दिलचस्पी वाले सारे मामलों का अर्थ व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थिति को अगर हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली हो जाता है। क्योंकि अगर इसे साधारण ढंग से हम कह ले तो बस इतने से इसका अर्थ पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से व्यापक शब्दावली के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। राज्यों को आपसी संबंधों की विवेचना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक, कानूनी जो राजनीतिक स्थिति होता है, राजनीतिक खोज एवं अन्वेषण होता है, ऐसे संबंधों और इसी प्रकार के संबंध भी यहाँ पे आते हैं। इस संबंधों से वास्तव में विविध राष्ट्र की बात अगर देखें, विविध राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग और क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में यह बात समझ सकते हैं कि ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया जब होता है तो विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनयिक, इतिहास, विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, विविध भाषाएं, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि साथ ही भौतिक विज्ञान को भी उसे ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। इसी आधार पर एक विशेष राजनीति शास्त्री जो है जिनका नाम क्विंसी राइट है, उन्होंने एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए यहां तक भी कह दिया है कि जिसमें 23 विभिन्न विषयों का प्राकलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में किया गया है। इस चार्ट के चारों कोनों हैं, चारों कोनों पर तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध संचालन या कौशल तथा परराष्ट्र संबंधों का जो नियंत्रण होता है, इसे नियंत्रण करने के तत्व है। अर्थात संक्षेप में हम यह भी बात कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संबंधों की विवेचना है, परंतु मूलतः वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के राजनीतिक तथा कूटनीतिक संबंधों को ही व्यक्त करता है। फिर हम अगले विषय वस्तु पर विचार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, तो इसके संदर्भ में हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आता है, ऐसे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हम किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली में एक व्यापक और राजनीतिक, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली में एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। और ऐसे संबंधों में हम यह भी पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना अधिक व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय
जो भी राजनीति की विषय वस्तु होता है, राजनीति विषय वस्तु की समाविष्टि भी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द जो होते हैं वह राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है। इस तरह से आप यह भी पाएंगे कि अगर ऐसे वो वर्णन करता है, चाहे वह राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, शांतिमय हो या युद्धमय हो, आर्थिक हो या भौगोलिक हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर हम बात करेंगे तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह शब्द जो राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही एक निरूपण करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी बात समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो व्यापकता है, वैसे व्यापकता के कारण उसके अंतर्गत में या उसके अंतर्गत वे संबंध भी आते हैं जो राजनीतिक नहीं होते हैं। पुनः आपको यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बातें होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्यों या जो भी सदस्य होते हैं, सदस्य राज्यों के राज्य के मध्य में सभी प्रकार के संबंधों का परिचय भी करवाने का काम करता है। राज्यों में के राजनीतिक संबंध के साथ साथ अन्य प्रकार के जो संबंध होते हैं, जैसे आप यहाँ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का स्थिति देखे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस होता है, टूरिज्म की बात आप समझेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आप समझेंगे, इसके साथ आप आवागमन, संचार इत्यादि की बातों को समझेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बात समझेंगे। आदि आदि बातें जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ही हम रख सकते हैं या उसके अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की का अध्ययता सभी प्रकार के ऐसे जो संबंध होते हैं, वैसे संबंधों से जो अधिक सरोकार नहीं रखता, बशर्ते कि हम यह भी इतना भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक महत्व न हो। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट अथवा अब देखते हैं इस तरह अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान परिषद की विश्व जो कांग्रेस जैसी घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के विद्यार्थी के लिए उस समय तक कोई महत्व नहीं होता जब तक वे अंतर्राष्ट्रीय सरकारी या राजनीतिक संबंधों पर तात्कालिक रूप से या तात्कालिक कोई प्रभाव नहीं डालते हों। खासकर पिंग पोंग कूटनीति की बात आप देखेंगे कि खेल की राजनीति महत्व था, और खेल के राजनीति महत्व में आप यहाँ पाएंगे क्योंकि यह चीन और अमेरिका के मध्य राजनयिक सूत्र स्थापित करने की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण था। जबकि आप यह भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले किसी भी क्रिकेट मैच का क्या राजनीतिक महत्व हो सकता है। तो ऐसे राजनीतिक महत्व में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी जो पहलू होते हैं वैसे पहलुओं में रुचि हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी जो भी होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में तभी रुचि लेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वह रुचि उस वक्त लेगा जबकि उसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक धमकियां हैं, पुरस्कार अथवा दंड जैसे राजनीतिक तत्व शामिल होते हैं। अर्थात हम कुल मिला के संक्षेप में यह भी बात समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है के अंतर को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हमने 2 पॉइंट को रखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात। फिर हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है कि संकीर्ण है। और फिर हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, विवरणात्मक है। तो हम सबसे पहले बिंदु पे विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है कि संकीर्ण है। तो ऐसे शब्दों पर अगर हम विचार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अगर एक संप्रभु राज्य के जो संपूर्ण संबंधों की जो भी संपूर्ण संबंध होते हैं, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, ये किसी भी मुद्दे पे क्यों ना हो, ये लिया जा सकता है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीतिक पक्ष को ही लिया जाता है। पुनः आप दूसरे बिंदु पे विचार करेंगे, जो दूसरा बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, विवरणात्मक है या विश्लेषणात्मक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा के बाहर या सीमा से बाहर जो होता है, सीमा से बाहर स्थापित किए जाते हैं। इन सभी संबंधों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है और निरपेक्ष रूप से संग्रहित करने के बाद यह अधिकांश स्थिति में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का हो जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है केवल उन संबंधों को ही लेगी जो राजनीतिक महत्व का होता है और ऐसे राजनीतिक महत्व के संबंधों या वैसे ही विषय को लेगा। वह उन घटनाओं को तभी तक उपयुक्त करेगा जब तक एक संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण करते हैं,
वर्तमान में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के काफी करीब हो रहे हैं और आज दोनों की बुनियादी जो चिंता है वह बिल्कुल एक समान है। दोनों विश्व के या विश्व में जो अस्थायी शांति स्थापित करने की बात आती है कि विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से चिंतित भी है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राजनीतिक पहलू के अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों को उनके गैर राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करना होता है। खासकर दूसरे शब्दों में हम इस बात को फिर से रख सकते हैं कि यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है उसे कुछ अंश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब विश्व में शाश्वत शक्ति की स्थापना हो जाएगी और विश्व राज्य की कल्पना साकार होगी तो भी हो सकता है कि राजनीतिक संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर समाप्त हो पाएगा। अब इन दोनों बातों पे हम देखते हैं कि दोनों विषयों की अगर समानताएं इस प्रकार भी हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये तो विभिन्नताएं देखे हमने। अब इसकी समानता की बात करते हैं तो समानता में देखेंगे कि विश्व राजनीति और यहाँ विश्व राजनीति के साथ आप देख रहे हैं कि विश्व संबंध जो है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में समानताएं किस प्रकार की है। तो ऐसे समानता के संदर्भ में हम बातों को समझेंगे कि सबसे पहले अगर हम बिंदु के रूप में रखें कि विषय सामग्री के आधार पर अगर हम देखना चाहते हैं तो विषय सामग्री के आधार पर दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ही संबंधित है। पुनः हम अगर दूसरे बिंदु पे देखेंगे कि लक्ष्य की दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं तो दोनों के लक्ष्य में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि शांति स्थापना का प्रयास एक ऐसा प्रयास होता है जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करने का काम करता है। पुनः आपको यह मिलेगा कि अगर हम प्रकृति के आधार पर देखने की बात करें तो प्रकृति के आधार पर जब हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु द्वारा राज्य संबंध मुख्य रूप से जो राजनीतिक उद्देश्य होता है वैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित भी किए जाते हैं। कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है। और इस तरह से आगे हम फिर इसमें देखेंगे कि लेकिन इससे पहले हम इसे संक्षेप में यह भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक तरह से राजनीतिक पहलू होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम ऐसे भी यह समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो उपश्रेणी की बात आता है कि राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है उसके उपश्रेणी के रूप में हम इसे कह सकते हैं। जैसे एक महान राजनीति शास्त्री जो हैं हांस मार्गेनथाउ ने भी यहाँ पे अपने विचार को रखा है तथा केनेथ टॉमसन ने भी अपने विचार को रखा है। वैसे विद्वानों ने अपने विचार को यहाँ व्यक्त करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मूल तत्व और धर्म जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी होते हैं सब तरह के संबंध आ जाते हैं, यानी वे संबंध जो भी राजनीति नहीं है, जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध नहीं होता है वे सारे संबंध इसमें जुड़ जाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुकाबले अधिक व्यापक और विस्तृत माना जा सकता है। पुनः हम यहाँ अगले बिंदुओं पर विचार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय वस्तु है। तो इस विषय वस्तु के क्षेत्र में हम अगर बातें करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है अपेक्षाकृत एक नया विषय है और इसलिए अगर यह विषय है तो इसलिए अभी तक इसका क्षेत्र या हम क्षेत्र के बारे में कहेंगे कि इसका दायरा निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि सन 1947 में अगर उसका हम जिक्र करें 1947 में कि विदेशी मामलों की जो परिषद था अर्थात द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, तो इस मामले पे हम देखेंगे कि एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस प्रतिवेदन में जिसमें एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के अनुसार यह भी पाया गया कि उस सर्वेक्षण में यहाँ ग्रेसर फर्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में 5 तत्वों का अध्ययन शामिल किया था, जिसमें सबसे पहला इसका खंडन था कि स्टेट सिस्टम या राज्य व्यवस्था के रूप में कार्यप्रणाली का अध्ययन। फिर दूसरी बात आता है कि राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना। फिर तीसरे खंड में उन्होंने किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं महाशक्ति जो है महाशक्तियों को की विदेश नीतियों का अध्ययन करना। फिर चौथे खंड में उन्होंने वर्णन किया था कि वर्तमान जो दशा है, वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन करना। और पांचवें खंडन में उन्होंने किया था कि अधिक जो अस्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था है, तो अधिक अस्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तो पुनः 1954 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जो शांति था, शांति के जो कार्नेगी संस्थान था, तो कार्नेगी संस्थान के जो तत्वावधान थे वैसे ने उस तत्वावधान
के माध्यम से विंसेंट बेकर द्वारा संपादित एक सर्वेक्षण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति था। इसकी विषय वस्तु में निम्नलिखित रूप से इसके अंश शामिल किए गए हैं और इसकी अनुशंसा भी की गई है, जिसको इन्होंने भी कई खंडों में कई रूपों में इसे बांटने का काम किया है। जिसमें सबसे पहला खंड इसका प्रारूप है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तथा उसकी जो प्रमुख प्रभाव उत्पादक तत्व है उसका अध्ययन करना। पुनः दूसरे खंडन में इन्होंने रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक संगठनों का अध्ययन करना। तीसरे खंडन में इन्होंने किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन का अध्ययन करना। पुनः इन्होंने चौथे खंडन में रखा था कि राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति के जो साधन है, साधनों का अध्ययन करना। पांचवें हिस्से में इन्होंने रखा था कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमा तथा नियंत्रण के तरीकों का अध्ययन करने की बात। और फिर सातवें खंडन में इन्होंने किया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। और इस तरह से विंसेंट बेकर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के जो कतिपय अन्य तत्व थे उन तत्वों पर बल दिया। जैसे कि हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सैद्धांतिकरण था, वैसे सैद्धांतिकरण पर इन्होंने बल दिया। नीति निर्माण की प्रक्रिया पर बल दिया के आधार पर जो बल था वैसे उस पर बल दिया। उसके बाद समाज विज्ञान के अन्य विषयों की शोध के लाभ लेने की जो प्रवृत्ति होती है, वैसे लाभ लेने की प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के जो विशेष अध्ययन है वैसे अध्ययन पर जोर देने की प्रवृत्ति पे इन्होंने बल दिया। और फिर अगले एक राजनीति शास्त्री की बात करेंगे जो चार्ल्स श्लाइसर हैं। चार्ल्स श्लाइसर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करते हैं। और पामर तथा यहाँ पर्किंस का अपना एक अलग विचार है। वे अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य व्यवस्था से अगर हम घनिष्ठ देखें तो घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि रॉबर्ट स्ट्राउस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नागरिकों के कार्य और जो नागरिक के कार्य हैं, और इसके साथ आप देखेंगे कि नागरिकों के कार्य और राजनीतिक महत्व वाले गैर सरकारी समुदायों के क्रियाकलापों को भी शामिल करने का काम करते हैं। फिर आपको मिलेगा हांस मांगेनथाउ के अनुसार इन्होंने राष्ट्रों के राजनीतिक और राजनीतिक जो गैर सरकारी समुदाय हैं, राजनीतिक रूप से जो संबंध और विश्व शांति की समस्या को केंद्र बिंदु मानकर, जो भी यहाँ केंद्र बिंदु था वैसे केंद्र बिंदु मानकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने का काम किए हैं। पुनः हम संक्षेप में यह बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसकी विषय वस्तु को हम अलग अलग खंडों में विभाजित कर सकते हैं। जिस खंड में सबसे पहले अगर हम खंड करें तो इसमें हम कह सकते हैं इसके पहले खंडन में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र अर्थात राज्य के रूप में अगर हम बातें करते हैं प्रधान पात्र या राज्य के रूप में, तो यहाँ हम पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं, क्योंकि अगर राज्य ही नहीं होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता है। और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्य के आपसी संबंध जो होते हैं बड़े ही जटिल होते हैं, और राज्य का जब आपसी संबंध जटिल होता है तो इस जटिलता में कहा जाता है कि इसके कई प्रकार के तत्व, जैसे भू राजनयिक होता है, और भू राजनयिक के बाद ऐतिहासिक होता है, धार्मिक होता है, वैचारिक होता है, और इसके साथ साथ सामरिक तत्वों से भी वे प्रभावित होता है। खासकर ये भी देखेंगे आप कि प्रत्येक देश जो होता है, जो भी राज्य होता है, वह राज्य का अपना भौगोलिक एक तरह से महत्व भी होता है, क्योंकि राज्य का भौगोलिक महत्व इस प्रकार का होता है कि अगर हम तदनुरूप ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ अगर संबंध रखते होते हैं तो ऐसे संबंध के साथ हम ये भी देखेंगे, जैसे आप अफगानिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, बर्मा की बात करें, श्रीलंका की बात करें, आदि आदि कई देशों की बात अगर हम करते हैं, इन्हीं कारणों से भारत का जो सामरिक स्थिति है और सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। दूसरी तरफ फिर हम बातें यहाँ लाते हैं कि सारे देश की जो विशिष्ट महत्व होता है, सारे देश के विशिष्ट एक तरह से महत्व रखता है। कहने का यहाँ मूल उद्देश्य यह बन जाता है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल देने का भी काम करती है। फिर इसके दूसरे खंडन में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति के अध्ययन पर बल देने का काम करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना कतिपय किसी और विषय पर देने का कोई औचित्य ही नहीं बन जाता है, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ हांस जे एक महत्वपूर्ण जो राजनीति शास्त्री हैं और मार्गेनथाउ महोदय ने भी खुद इस बात का यहाँ व्याख्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भली भांति एक तरह से संघर्ष है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो जाए,
उसका एक ही लक्ष्य होता है, हमेशा शक्ति सदैव तत्कालिक लक्ष्य उसका बना रहता है कि हमेशा वह शक्तिशाली रहे। वस्तुतः हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो जगत होता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य जो होते हैं शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सभी राज्य चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली रहने के लिए सभी राष्ट्र अपने आप में प्रगति में रहते हैं, और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना करने में उन्हें अधिक निर्णायक भूमिका अदा करने का काम करते हैं। और फिर हम तीसरे खंडन में देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन करने का काम करता है, जिसके तहत हम यह बता सकते हैं कि आधुनिक युग में राज्यों के संबंध जो द्विपक्षीय होता है, द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं। क्योंकि राज्यों में बहुपक्षीय संबंधों के जो संचालन है, वैसे बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं राज्य के अपने सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि करने हेतु ही अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपना निर्माण किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे आप संगठन को देख सकते हैं कि संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। और खासकर आप आज की स्थिति देखेंगे कि अपितु अब अनेक प्रकार के जो प्रादेशिक संगठन है, ऐसे संगठन की स्थापना भी हो चुकी है। ये सभी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। फिर हम आर्थिक रूप से देखें कि यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन आदि की बात अगर हम समझते हैं। फिर सैनिक की नज़रों में देखें कि सैनिक दृष्टि से तो नाटो का बात देखेंगे, उसके बाद सीटो का बात देखेंगे, वर्साय पैक्ट देखेंगे, सेंटो आदि की बात समझेंगे। फिर हम राजनीतिक पहलू पर विचार करेंगे तो राष्ट्र संघ देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ देखेंगे, आदि बातें को हम समझेंगे। फिर प्रादेशिक मामलों को समझेंगे, जिसमें अरब लीग की बात समझेंगे। उसके बाद अमेरिकी राज्यों का संगठन समझेंगे, पुनः अफ्रीकी एकता संघ जो संगठन सार्क होता है उसकी बात समझेंगे, फिर आसियान की बात समझेंगे। ऐसे बातों को हम समझ सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद हम चौथे खंडन में देखेंगे कि युद्ध एवं शांति की जो गतिविधि होता है, इस गतिविधि के अध्ययन पर बल देने के बाद तो युद्ध और शांति की जो गतिविधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व युद्ध में शांति के प्रश्न की बात अगर हम देखें तो शांति के प्रश्नों से संबंधित होता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर मामले आते हैं और वैसे मामले समाधान हेतु कभी कभी ऐसे होते हैं कि युद्ध होना स्वाभाविक बन जाता है। और खासकर हम देखते हैं कि हम यह भी जानते हैं कि राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। ऐसे स्थिति भी आते हैं कि जैसे आप कोल्ड वार की बात समझेंगे, शीत युद्ध की बात समझेंगे, तो शीत युद्ध में भी जो मजबूत देश होता है कमजोर पे अपना धमकी से भी काम चला लेता है, तो बिना बंदूक चलाए भी काम चल जाता है। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे से के विरुद्ध आर्थिक युद्ध भी कर सकते हैं। या कोल्ड वार के बाद आप हटा दीजिए कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर निर्भर है तो वहां पे आर्थिक रूप से असहयोग करके भी वहां युद्ध की स्थिति को लाया जा सकता है। तो जो अर्थात उसके जो मन बढ़वे की बात आती है, वैसे बातों को रोकने का काम किया जा सकता है। युद्ध की परंपरा में शीत युद्ध में निसंदेह अगर हम कहें तो निसंदेह रूप से एक नया आयाम जोड़ा है। शीत युद्ध एक प्रकार का जो स्नायु युद्ध के रूप में, यानी वार ऑफ नर्वस यानी स्नायु युद्ध जिसे हम कह सकते हैं, कोल्ड वार, तो इस रूप में इसे जाना जा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिकांशतः युद्ध एवं शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहने का काम करते हैं। तो आप इसके बाद पांचवें खंडन में देखेंगे, पांचवें इसके बिंदु पे विचार करेंगे, जिसमें विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अगर अध्ययन की बात करते हैं, विदेश नीति निर्माण के प्रक्रिया की जो अध्ययन की अगर हम विश्लेषण करें तो एक महान जो राजनीति शास्त्री हैं जिनका नाम है फ्रैक्सिन ग्रास के अनुसार हम यह समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति का ही अध्ययन माना जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रबल प्रयत्न में लगे रहते हैं। क्योंकि यह एक सक्रिय रूप से या सक्रिय प्रकट रूप से राज्य की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करने का काम करती है। पुनः आप इसके विदेश नीति के अध्ययन की बात करेंगे कि इसके अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग किसी हद तक पूर्ण भी हो जाती है। तो पुनः इसके बाद के जो बिंदु हम समझेंगे जिसपे
जो हम 8वें बिंदु में रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर अगर हम बल देने की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर अगर बल का बात आता है तो यहाँ स्वतंत्र रूप से हम देख सकते हैं स्वतंत्र राज्यों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, संबंधों का संचालन करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ा महत्व, जिस प्रकार से समाज में या समाज के व्यक्ति जो होते हैं बिना नियमों, कानूनों या रीति रिवाजों की अगर हम देखें इसके बिना रह भी नहीं सकता है। और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है, ऐसे राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन की बात यहाँ पे एक विशेष विषय के रूप में आ जाता है। पुनः हम 7वें और 8वें रूप से हम ये भी समझ सकते हैं कि विदेशी व्यापार जो होते हैं, विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन का अध्ययन करने का भी काम करता है। फिर आप सैनिक संगठन के राजनीतिक गुटों के अध्ययन की बात करते हैं। और इस तरह से आज का सीरीज हमारा समाप्त होता है। पुनः हम अगले सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।